જરા મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે, તો એમની સાથે રિઝલ્ટ્સની ઉપર ડિસ્કશનની શરૂઆત કરીએ. મારી સાથે કંપनीના बिजनेस फाइनेंसना ग्लोबल हेड रोहित आनंद जोड़ाई चुका है. रोहित, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. मार्जिन से शुरुआत करना चाह रही थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे हम लोग विटनेस कर रहे हैं. डिमांड कंडीशन इस बार किस तरीके से थी और एक आइडिया ये क्वार्टर कैसा रहा, ऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ से किस तरीके से वर्कआउट हो रही थी? सबसे पहले तो ये हमारा चौथा क्वार्टर था जिससे हमने साल भी खत्म किया, तो मे बी पहले मैं एक क्विकली साल के बारे में आपको बताऊंगा, फिर क्वार्टर के बारे में अगर वो ठीक रहेगा. सो अगर आप साल का देखें तो हमें ऑलमोस्ट $6 बिलियन रेवेन्यू क्लॉक किया है, जो रिपोर्टेड बेसिस में पिछले 7 साल में हमारा हाईएस्ट ग्रोथ रहा है. और रिपोर्टेड और ऑर्गेनिक ऑल्सो, बिकॉज हमने थोड़े एक्विजिशंस किए थे, तो उनको हटा के ऑर्गेनिकली ऑल्सो हमारा ग्रोथ पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा रहा है पिछले साल. सो वो एक अच्छी अचीवमेंट रही. उसके अलावा डील विंस अगर आप देखिए तो हमने नेट न्यू डील विंस 3.3 बिलियन की क्लॉक करी है साल में, जो पिछले साल 2.2 बिलियन थी, विच इज अ 50% इंक्रीज इन आवर रन रेट. सो दैट शोज आगे क्या बिजनेस रहेगा बेस्ड ऑन दैट डील विंस. सो दैट्स अ गुड इंडिकेशन. थर्ड, अगर मार्जिन को देखिए आप तो ईबिट लेवल पे हमारा मार्जिन 40 बेसिस बेटर आया है ईयर ऑन ईयर. At a full year basis, we ended at 14.6%. So margin basis also on a full year basis, we were favorable year on year. और अगर आप हेड काउंट देखिए तो हमने 30,000 लोग तकरीबी ऐड करे हैं पूरे साल में, जिसमें से 25,000 ऑर्गेनिकली आए हैं और 5,000 थ्रू एक्विजिशन. सो ऑल इन ऑल यूटिलाइजेशन ऑपरेटिंग मेट्रिक भी हमारा साल बाय साल इम्प्रूव हुआ है. सो इफ यू लुक एट ऑल द मेट्रिक्स financially and operationally, result has been good on a full year basis. और डिविडेंड आपको पता ही होगा, हमने 15 इंटरिम और 30 फाइनल, सो टोटल 45 रुपीज पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो पिछले साल का रेपुटेशन है. डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने एमएनए में इस साल काफी पैसा खर्च किया, उसके बावजूद हमने अपने कैश रिजर्व्स में डिप करके शेयर होल्डर्स को कमिटेड रिटर्न दिया है. सो हमारे साल की पिक्चर है. अगर आप क्वार्टर का देखिए तो क्वार्टर में हमारा सीक्वेंशियल क्वार्टर वो ग्रोथ 5% रहा है, जिसमें से हाफ एमएनए के वजह से हुआ, बिकॉज थोड़े एक्विजिशंस थे फोर्थ क्वार्टर में. अगर वो हटा दिया जाए तो ऑर्गेनिक ग्रोथ उसका हाफ रहा है, अराउंड 2.5% के आसपास. सो दैट इज बीन अ सीक्वेंशियल क्वार्टर ग्रोथ. इफ यू लुक एट मार्जिन्स, वी हैव सीन प्रेशर देयर. हमारा मार्जिन 13.2% रहा है, विच इज अ डिप फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर फॉर 2 रीजंस. पहला, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रेशर्स और रिटेंशन के चलते हमारा 80 बेसिस पॉइंट प्रेशर रहा है, जो हमने आउटलाइन किया था बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर में. एंड जैसे हम आगे जाएंगे, ये प्रेशर हमारा प्राइस इंक्रीजेस से ऑफसेट होगा. सो दिस इज वन प्रेशर पॉइंट दैट वी कंटिन्यू टू सी थ्रू द ईयर, एंड दैट्स कॉमन इंडस्ट्री प्रिवलेंट एक्सपीरियंस ऑल्सो फॉर एवरीबडी एल्स. दूसरा, अगर आप देखें तो हमारा 80 बेसिस पॉइंट रिडक्शन क्वार्टर क्वार्टर एमोटाइजेशन चार्जेस के इंक्रीज की वजह से हुआ है, बिकॉज द वे एक्विजिशन अकाउंट होते हैं, पहले कुछ साल में सर्टेन कॉस्ट गेट्स अकाउंटेड इन द पीएनएल एमोटाइजेशन लाइन फॉर कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि इबिट को डाइल्यूट करता है. सो उसके चलते हमारा 80 बेसिस पॉइंट इबिट क्वार्टर क्वार्टर कम रहा. सो दोज 2 फैक्टर्स की वजह से 13.2% इबिट रहा है, जो हमारा क्वार्टर में नतीजा रहा. अग्रीड. अच्छा रोहित, क्योंकि आप 7353 करोड़ ऑलरेडी एक्विजिशंस में लगा चुके हैं, मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रही थी कि आप यहाँ से और ज़्यादा अग्रेसिव टुवर्ड्स एक्विजिशन तो नहीं रहेंगे, बट ये इंटीग्रेशन का इफेक्ट सिनर्जी बेनिफिट्स में टर्न आउट होगा. वो बेनिफिट्स कैसे वो देख रहे हैं आप? कुछ अमाउंट अगर आप मुझे बता पाएँ, आपने कैलकुलेट किया हो अगर. फ्रॉम फोकस परस्पेक्टिव आप सही बोल रही हैं. पिछले साल हमारी काफी एक्टिविटी रही है. सिचुएशनली हमें अपने पोर्टफोलियो से अलाइनमेंट एसेट्स मिले हैं, जो हमें आगे जाके बेनिफिट करेंगे डील पोजीशनिंग में. सो इसलिए हमने वो डील कंक्लूड करी. इस साल फोकस एमएनए जो जो हमारे गैप्स हैं उस पे रहेगा, बट रिलेटिवली कम फोकस फ्रॉम लास्ट ईयर. इस साल फोकस इंटीग्रेशन पे रहेगा, बिकॉज काफी ट्रांजैक्शंस हमने 3Q और 4Q में कंक्लूड करे हैं, जिनको अभी हमें इंटीग्रेट करना है कल्चरली इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियली एज वेल एज ऑपरेशनली. तो फोकस रहेगा इंटीग्रेशन में.
फोकस रहेगा सिनर्जी बेनिफिट ड्राइव करने में। और सिनर्जी बेनिफिट दो तरह के होते हैं। प्रिडोमिनेटली बिग वन जिसपे हम फोकस रखते हैं वो है रेवेन्यू सिनर्जी बेनिफिट। सो अगर आप देखिए पुराने एक्विजिशन में भी देर आर examples like human experience design, Next.js, which it acquired with a company called Bond. So they help us a lot on front end capability. तो उनके साथ जब हम कोई डील अप्रोच करते हैं कस्टमर से, तो हमें काफी एडवांटेज रहता है डील विन में, जो कि आप देख रही है। अगर आप नई डील विन हमारी इस बार देखिए तो काफी कैपेबिलिटीज का बेनिफिट हमने पोर्टफोलियो एक्विजिशन के थ्रू लिया है, जिनके कैपेबिलिटी से हमें वो डील्स मिली है। वाइल उनका पोर्शन फिर भी छोटा रहेगा, बट टेक महिंद्रा में जो रेवेन्यू आएगा वो बढ़ जाता है, राइट? So that's the way we look at it, and as we think about the current acquisition, the same plan will be drawn, and हम उसको clearly track करते हैं, मैनेजमेंट टीम के साथ ड्राइव करते हैं, ताकि इस साल जैसे कि हम देखिए वो बेनिफिट आगे और बढ़ता रहे। तो अगर आप क्वांटम की बात कीजिएगा तो हमारा ये व्यू है कि हमारे जो भी एक्विजिशंस हमने पिछले साल किए हैं, वो जो हमने ग्रोथ विजन अपने रखा है उससे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ग्रो करेगा, ताकि वो बेनिफिट टेकएम में भी दिखे। अग्रीड सर। अच्छा, प्राइसिंग कंडीशन किस तरीके से वर्कआउट हो रही थी इस क्वार्टर के दौरान, और क्योंकि आप यूटिलाइजेशन लेवल्स इंप्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस कर भी रहे हैं, ये दोनों कैसे देख पाएंगे FY23 में? तो प्राइसिंग एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर पूरी इंडस्ट्री के लिए रहेगा इस साल। अगर आप देखिए पिछले साल मोस्टली कॉस्ट सभी के लिए बढ़ा है बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन सिचुएशन, अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट, द डिमांड आउटवेइंग सप्लाई। उसके दौरान हमारे कॉस्ट सब इंडस्ट्री के बड़े हैं, स्पेशली निश और प्रीमियम स्किल्स में वो हमने इम्पैक्ट ज्यादा देखा है। जैसे जैसे डिजिटल स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है, वो इम्पैक्ट और ज्यादा महसूस हो रहा है सबको। तो उसके ऑफसेट के तरीके, ऑल कंपनीज आर ड्राइविंग मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच इंक्लूडिंग अस एज वी डूइंग Tier 2 Tier 3 लोकेशंस। आपको पता है कि हम काफी हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रहे हैं वर्क एनवायरनमेंट में, टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी। हम इंटरनली स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं लोगों का, ताकि जेनरिक से प्रीमियम और निश स्किल्स में जाने पे उनको भी बेनिफिट मिले पर्सनली एज वेल एज कंपनी को इंटरनली इन मोर स्किल डेवलपमेंट टू बी अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट डिमांड, राइट? तो वो सब फैक्टर्स चल रहे हैं, बट एक एक्सटर्नल इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कस्टमर्स के साथ हमारा रहेगा वो रहेगा प्राइस इंक्रीज। जैसे कि कॉस्ट बढ़ा है, हमने काफी प्रोडक्टिविटी मेजर्स लेके उसको ऑफसेट करने की कोशिश करी है, बट अभी वो डिस्कशंस बियॉन्ड अ पॉइंट हैज टू लीड इनटू प्राइस इंक्रीजेस। और वो हमने थोड़ा बेनिफिट 4Q में देखा है, वो डिस्कशंस कंक्लूड होके 1Q 2Q में हमें और बेनिफिट देंगे। और इस साल वेज हाइक्स और सारे हेडविंड्स जो हमारे रहेंगे इस साल, ट्रैवल एक्सेट्रा जो कॉस्ट हमें हिट करेगी, उसको ऑफसेट करने में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा।